जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री राज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रमानंदे हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्री गुरुते नतारिणि श्री परमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय
श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन्निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो आनामंच कदाचिन्य प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 18। स्वमातुः शीर्णगात्राय विस्रस्त कवर स्रजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबन्धने सोमातुः शीर्णगात्राय विस्रस्त कवर स्रजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीतिस्तवबन्धने स्वमातुः शीर्णगात्राय विस्रस्त कवर स्रजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयासि स्वबन्धने सोमातुः शीर्णगात्राय विस्रस्त कवर स्रजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयासि स्वबन्धने सोमातुः शीर्णगात्राय सोमातुः शीर्णगात्राय विस्रस्ता कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने सोमातुः शीर्णगात्राय स्वमातु स्वर्णगात्राय विश्वस्त कवर स्रजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबन्धने स्वमातु स्वर्णगात्राय दृष्टा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने स्वमातृशीर्णगात्राय दृष्टा परिश्रमा कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने
स्वमातु अपनी माता यशोदा देवी का शीर्णगात्राया वृद्धाश्रम के कारण पसीन से लथपथ शरीर विश्रस्ता गिर रहे कबर उनके माला से उनके बालों से सृजा फूल दृष्टा देखकर परिश्रमम अधिक काम करने से थकी का अनुभव करती हुई अपनी माता को कृष्ण भगवान ने कृपया अपनी भक्त तथा माता पर अहेतुक कृपा द्वारा आशीत राजी हो गए। स्वबंधने अपने को बंधाने के लिए। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंधी और गुंथी हुए फूल गिर जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयार्थ हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। तात्पर्य, जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जटित आभूषण से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों में से भी नहीं बांधा जा सकता, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो मातुः शीर्णगात्राया
विश्रस्तक कबर सृजः दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। तो इस श्लोक में आज हम लोग ये पाठ कर रहे हैं कि इस प्रकार सो मातु अपनी माता का परिश्रम को देख करके हम लोग कई दिनों से इसका पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार माता अपनी जिद पर, अपने संकल्प पर अड़ी है कि कैसे इनको बांध के रखूं, भगवान कृष्ण को कैसे बांधो, क्योंकि वास्तविक वही बांध सकता है भगवान को। हम लोग कई दिनों से इसका चर्चा कर रहे हैं। भगवान के सेवा में जो सुख, जो आनंद, और वही भगवान का सेवा कर सकता है जो सेवा का अधिकारी है। तो ये लोग अनधिकारी लोग सेवा प्राप्त नहीं कर सकते, अधिकारी लोग ही सेवा प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जगत में लोग अनेक प्रकार के चिंताओं से, अनेक प्रकार के कामनाओं से आते हैं। कितने लोग भगवान का सेवा करने के लिए आते हैं। आप ये देखिए, बहुत लोगों का बहुत अपना शो कामना है, मेरा ये करना है, मेरा ये करना है, लेकिन भगवान का सेवा करने के लिए काले वो माता जी हम देख रहे थे मैं कोई बातचीत कर रहा था। वास्तविक जब प्राण निकलता नहीं, लोग बोलते हैं अरे भगवान ले रे, हम पूरा बहुत तरस जाते हैं हमको। लेकिन भगवान लेंगे कैसे? भगवान के लिए हम कुछ किया, हमारे मन में कुछ इच्छा है, भगवान हमको लेंगे। हम कौन सा कार्य किया, कौन सा सेवा हमारा मन में है करने के लिए, भगवान हमको लेंगे। हमको लेने के लिए कौन आएगा? जो अपने जो कार्य किए हैं उसी का फल स्वरूप वही कार्य हमारे पीछे पड़ेगा। जो कर्म फल, हम जो कर्म, लोग ये नहीं सोचते हैं। अगर इतनी सोच लें जो हम जो कार्य किया है, क्या बोलते हैं ना, यहाँ कहावत है, यहाँ अच्छा कहावत है, क्या बबुल का बीज लगा करके हम सोचते हैं आम का पेड़ आएगा, ये कैसे होगा? मतलब ऐसे खट्टा, ऐसे कांटीले पेड़ का बीज लेके हम लगाया, हमारा कर्म ऐसा ही है। अगर हमारा कर्म इस प्रकार के खराब रहा है, हम कैसे सोचते हैं भगवान हमको लेने के लिए आएंगे, भगवान ले ले? नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करना, ऐसा कर्म करना पड़ेगा, ऐसे मन में हमारा इच्छा उत्पन्न होगा, प्रभु मुझे ऐसे सेवा आपको मिल जाए, तो फिर वो सेवा का अधिकारी हम बनेंगे। हम लोग बोलते बहुत बड़ा भक्त हम हो जाएंगे, वो कैसे भक्त होंगे? पर मन में विचार रखना पड़ेगा, फिर मन में, हृदय में विचार लेना पड़ेगा, हृदय में उसका विचार करना पड़ेगा, तब जा जो अधिकारी उसका बने, तब जाकर हम कोई अधिकार मिलेगा, तब जाके हम वो सेवा का अधिकारी बनेंगे। फिर भगवान हमको लेंगे, नहीं ये जो योग्य है लेने के लिए, जाने के लिए, नहीं तो फिर कैसे हमको कोई लेके जाएगा? तो यहाँ माता यशोदा, आप देखिए, ये लोग तो भगवान का नित्य माता है, उनका मन में तो पूरी ये भावना है, वो अधिकारी है क्योंकि वो माँ है और माता। तो इसलिए ये भौतिक जगत में यहाँ वृंदावन का जो भावना है, वृंदावन का यशोदा माता का जो भावना है, यशोदा माता क्यों भगवान को बांध लिया? क्योंकि उसका पूरी दृढ़ अड़िग रहा, दृढ़ संकल्प रहा, नहीं उसको मैं बांधूंगा। अभी बांध नहीं पाया, लेकिन मन में भी ये भावना नहीं है, नहीं हम बांध नहीं पाया, ये तो और कुछ, लेकिन नहीं, शायद ये ऐसे बालक, अलौकिक बालक हो गया, बांधने नहीं आता, इसका कुछ ना कुछ ऐसे है, अभी यहाँ मन में आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये बालक को मैं बांध नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मन में ऐसा कोई शंका नहीं है, ये ऐसे बांध नहीं पाऊंगा उसको, ऐसे में नहीं। तो इसलिए यहाँ माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से अगर हम भगवान के लिए इतनी प्रयास करते हैं, भगवान कृपामय है, थोड़ा सा प्रयास में भगवान संतुष्ट हो जाते हैं।
ऐसा नहीं है हमको पूरी ये लगाना पड़ता, थोड़ा सा प्रयास से, लेकिन इतना तो प्रयास करें। यशोदा माता ने देखो कितनी लथपथ हो गई, हम कितनी लथपथ हो जाते अपने कर्म करने के लिए, कि अपने विषयों के लिए कितनी परिश्रम करते हैं, और इतना परिश्रम भगवान के लिए करें, भगवान भी कृपा दृष्टि नहीं डालेंगे। अवश्य यहाँ यशोदा माता थोड़ी बहुत कृपा, थोड़ी बहुत कितनी परिश्रम कर लिया, उसी से भगवान दयार्थ मतलब उनके हृदय पर ही पिघल गया और बंधन में आ गए। अगर हम इतनी भगवान का सेवा करें तो भगवान अवश्य ही, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे हृदय में ऐसा सेवा का भाव उदित हो, भगवान थोड़ी सी सेवा के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भौतिक जगत में लोगों को प्रसन्न करने के लिए कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना। घर वालों को प्रसन्न करने के लिए अभी हमारे भक्त वत्सल प्रभु मालूम है, घर वालों को सबको प्रसन्न करना कितनी कठिन काम है। सब लाओ सामान ला के दो, घर जाओ तो इधर बैठा है, ये लिस्ट लंबा लिस्ट दे देंगे, ये लाओ ये लाओ, है बेकार। देने पर भी दे के कितने कठिन परिश्रम, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं, ये भगवान का स्वभाव है बहुत। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते भगवान को प्रसन्न करना इतनी आसान नहीं, इतनी आसान बहुत आसान है, दूसरे लोगों को प्रसन्न करना कठिन है बहुत भौतिक जगत में। क्यों? भौतिक जगत में लोगों पहले उनका उसे सामान लाओ, वहां जाओ, सेवा करो, फिर सेवा करने के पश्चात भी, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? वो स्थान कोई जरूरत नहीं चेंज करना, कुछ जाना किधर। भगवान तो सर्वग्राही है, सबका भाव को जानते हैं। जहां भी आप बैठ जाओ, जिधर भी हो वहीं बैठ जाओ, मन लगाओ भगवान में। इसलिए साधु लोग संत लोग को बोलते भगवान को प्रसन्न करने का ज्यादा कठिनाई नहीं है। भौतिक जगत में अपने परिवार वालों को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। भगवान प्रसन्न, अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भक्ति है, भगवान बोलते पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयस्यति तदहम अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। अगर कोई मुझे भक्ति पूर्वक मुझे कोई पत्ता, फूल, पानी कुछ भी अर्पित करता है, मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो भगवान अगर भक्ति में कुछ भी थोड़ा सा भी अर्पण, कुछ भी सेवा कर लेते, भगवान प्रसन्न हो जाते। क्योंकि भगवान परमात्मा होने के कारण वो सारे भाव को, भावग्राही जनार्दन भाव को जानते हैं। और दूसरी लोग तो परमात्मा नहीं। आप कौन सा भाव में पूजा कर रहा है शिव जी को, कौन सा भाव में पूजा कर रहे हैं देवी मैया को, उनको तो मालूम नहीं। वो कौन सा भाव में बैठा है तपस्या में, इंद्र को पता चल गया ये तो बैठा है, वो और कुछ तपस्या कर रहा है और वो जाके उसका टेंशन बढ़ गया। होता है संसार में, यही होता है। अगर आप के सुबह सुबह किसी को पूछा नहीं, किसी को बोला नहीं, घर से निकल गया, घर वाले बोलेंगे यार ये आज कैसे निकल गया, टेंशन दया, भयंकर टेंशन है ना, ये जगत में ऐसा। लेकिन भगवान जानते हैं ये, क्योंकि भगवान सर्वग्राही है। वो पूरी आत्माराम सारे जीवों का भावनाओं को समझते हैं। परमात्मा होने के नाते वो सारे जीव का भावनाओं को समझते हैं, हृदय में आसीन है। इसीलिए जीवात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है, अगर आप बाहर से ढोंगी बने लेकिन भीतर से भगवान को
चिंतन करते हैं। बाप दुनिया देखेगा ये ढोंगी है, ये तो बेकार आदमी है लेकिन वो भीतर से जड़ भर ढोंगी पूरा। वो माँ बाप देखे, वो सब कुछ जानते थे, सब कुछ जाने, लेकिन कुछ नहीं जान, ऐसे पूरा लगते थे ये इसका कुछ मालूम ही नहीं। और इसको बोले ये क्या करेगा, माँ बाप चिंतित रहते थे। और ढोंगी पूरा ढोंगी, लेकिन भीतर से परमात्मा में पूरा लीन रहते थे, कृष्ण में पूरा लीन रहते थे। घर माँ बाप चले गए, भाई और भाभी ने पूरी बोले ये किया बैठा के तो पट्ठा है, खा पी के तो पूरा भयंकर शरीर बनाया है, इसको ले भेजो खेत में जाए। खेत में गया, खेत में भी ऐसे जाके बैठे, मतलब उनका ध्यान पूरी भगवान में है। तो भौतिक जगत में ऐसा दिखा गया है, कुछ करते, इवन देवताओं लोग भी भावनाओं को समझ नहीं पाते। इसलिए कृष्ण को परमात्मा बताया गया है, वो परम पुरुष है, परमात्मा है, क्योंकि वो सारे अंतर्यामी है। अंतर्यामी का अर्थ है पूरी अंतर का बात को समझते हैं। हम कितनी, और हम बोलेंगे हम तो एकमात्र शुद्ध भक्त, भाजी गोविंद बोलेगा मैं तो पूरा इतनी भजन करता हूँ, इतना ये करता हूँ, लेकिन हम बोलने से क्या होगा? वो अंतर्यामी को पता है, कृष्ण को मालूम है वास्तविक कितनी हम कपटता है हमारे हृदय में, कितनी कपट करते हैं, वास्तविक भक्ति कर रहे हैं न दिखावा करते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान सबके हृदय को जानते हैं। माता कितनी परेशान है, भक्त कितनी परेशान है, भगवान जानते हैं। इसलिए अगर हमारे हृदय में सेवा का भाव हो, जो परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता, कोई छोर नहीं है उनका, कोई सीमा ही नहीं है, असीम है वो, उसको भी बांध लेता है भक्त। क्यों? वो भावना के कारण, प्रीति के प्रेम के कारण भगवान बन जाते हैं। तो माता यशोदा क्योंकि उनको भावना उनका शुद्ध है, नहीं तो संसार। इसलिए देवताओं और भगवान में यही अंतर है, ये भावग्राही है भगवान, आपका भाव को समझकर वो आपके साथ व्यवहार करेंगे। दूसरी लोग भौतिक जगत में क्यों तकलीफ होता है? क्योंकि हमारा भावनाओं को कोई समझता नहीं। हमारा कुछ भावना है और वो लोग दूसरे लोग सोचते हैं, शिव जी भी समझ नहीं पाए, वो तपस्या कर रहा है उनकी बीवी को लेने के लिए तो वो शिव जी सब ऐसे, शिव जी जानते हो वो वैष्णव है, परम वैष्णव है, लेकिन जब उन्होंने बोला मैं जिसी के ऊपर हाथ रख लूंगा उसको खत्म हो जाएगा, और बोला आप उनके ऊपर हाथ रखने के लिए, ठीक है तथास्तु कर लिए, उनके ऊपर हाथ रखने के, तो ये तो कहा ये है। लेकिन भौतिक जगत में देखो, लेकिन भगवान को कोई नहीं ठग सकता, नारायण को कोई नहीं ठग सकता, कृष्ण को कोई ठग नहीं सकता। क्यों? वो सबका अंदर का बात को जानते हैं। इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते हमारा ये नहीं है, मैं इतना क्यों खराब हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। अच्छा और खराब भगवान के पास सब कुछ है। इसलिए अगर हमारे हृदय में थोड़ा सा भी शुद्ध भक्ति का झलक है तो भगवान उसको ग्रहण करते। ऐसे तो भगवान का कोई भी चीज, भगवान भगवत वस्तु, भगवान का कोई भी नाम, भगवान का कोई भी भगवत वस्तु के संस्पर्श में जीवात्मा आता है तो उसका कल्याण होता है। लेकिन यहाँ भागवत हमारी ग्रंथ जो सिद्धांत, अगर भगवान के लिए सिद्धांत, ये हमारे पथ है, हमारा रास्ता है, ऐसे नहीं हम छल भक्ति करें, कपट भक्ति करें, नहीं, हमारा सिद्धांत है। हमारे आचार्य लोग बोले भक्ति करना है तो अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसा भक्ति करें कोई मन में कपटता नहीं रहे, शुद्ध भक्ति करें। और शुद्ध भक्ति करेंगे तो इसी जन्म में हम शुद्ध हो जाएंगे और भगवत धाम जाएंगे।
कपट भक्ति, छल भक्ति, ये सब ठीक है। कोई कैसे भी अवस्था में अगर भगवान के संस्पर्श में आता है, भगवान उसका कल्याण करते। पूतना आई थी भगवान को मानने के लिए। भगवान ऐसे वस्तु है, कोई भी भगवान संस्पर्श में आ जाए तो उसका कल्याण ही होता है, चाहे उस कैसे कामना लेकर के। लोग कामना लेकर के गिरिजा के पास आते, हमको ये करा दो, ये करा दो, ठीक है, कि भगवान के पास आए उसका कल्याण होगा। अगर देवता के पास जाए वो लोग समझ नहीं पाएंगे, और कितना जरूरत है, ज्यादा दे दिया तो वो तो मर जाएगा। और एक मतलब पूरा ये को दे दिया इतना पैसा, वो तो पागल हो जाएगा। लटरी उठ गया 50 लाख, वो हा 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 खत्म। लोग ऐसे होगा जो देखा गया है, पैसा वो कभी देखा नहीं था, और जब 50 लाख सुना, 50 लाख का तेरा लटरी उठ गया, हाँ वो तो मन में हाँ हाँ अरे इतना पैसा आए, कितना हो गया, 50 कितना, एक बोरी में आएगा शायद। ओ पूरा इतनी खुश होगा, खत्म, जान निकल गया। मुझे एक व्यक्ति बोल रहा था उसका 2.5 लाख रुपया लटरी में उठ गया, आज से 20-30 साल पहले। वो तो इतना खुश हो गया, खत्म, वही खत्म हो गया, हंस के खत्म हो गया। तो भावनाओं को तो भौतिक जगत में ऐसा होता है, भौतिक देवताओं भी ऐसा कुछ दे देते हैं, देवता पास जाते हैं लोग उसको, क्योंकि वो जानते नहीं, माँ बाप जानते हैं, माँ बाप शिशु को ज्यादा नहीं खिलाते, क्यों जानते हैं इसका रेजिस्ट पावर कितना, ये खाएगा, ज्यादा खाएगा तो ये टट्टी करेगा, ये इतना अभी तो खा रहा है दबा दबा के रसगुल्ला, जानते हैं ये तो इसका, हाँ वो जानते हैं ये तो इसका तो हैवी इंजन है, ये तो 10-15 खा के हजम कर देगा, खा जितना खा। तो इसलिए हमारा कल्याण, असली कल्याण भगवत भजन में। भगवान कृष्ण का अगर गिरिराज के पास आते हैं, भगवान कृष्ण के पास आते हैं तो जीव का असली कल्याण होता है। तो यहाँ यशोदा माता का जो भावनाएं हैं, यहाँ सो मातु, भगवान ने अपनी माँ का दुख देख नहीं पाए। माता इतनी परिश्रम कर रहे हैं, पूरी पसीने में लथपथ हो गए, भगवान स्वयं अपनी स्वबंधनम, यहाँ भगवान अपने आप में बंध गए। देखो कितने कृपालु हैं, क्यों? वो जानते, दूसरी होते तो वो समझते, घर वाले माँ बाप समझेगा बेटा मेरा कितना परिश्रम करके ला रहा है ना, नहीं, और दूसरी लोग आपका भावना को समझेगा कितनी परिश्रम करो, कौन वैसे परिश्रम कर रहे हैं, कौन वो भावना को नहीं समझ सकते। आप भगवान तो परम पिता है, तो वो होने के नाते वो समझते कितनी परिश्रम, मेरे लिए उसके लिए इतना कितनी परिश्रम, और भगवान के लिए जो परिश्रम करता है। तो इस प्रकार यहाँ टीका में हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं, ये इतने सुंदर बालक विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं अपनी टीका में, यशोदा माता और गोपियों का जो कथन, इतनी प्रयास करने के पश्चात जब ये बंधे नहीं, 2 इंच 2 अंगुल छोटा पड़ गया, तो सारे यशोदा माता और वो जो वृद्ध गोपी थे वो लोग बातचीत कर रहे, बोल रहे हैं एक्चुअली इसका ललाट में लिखा ही नहीं है बांधने का। लास्ट में ये बेटा, जैसे कभी कभी पता ना, कभी 40 साल 50 साल हो गया, शादी हुआ ही नहीं, बोला इसका है ही नहीं। इसका शादी है ही नहीं, लोग बोलते ये तो ऐसा ही रहेगा रडुआ, है ना, कभी बोलते हैं ना, ये तो ये मतलब होगा ही नहीं इसका, तो इसका ललाट में लिखा ही नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे ये लोग बातचीत कर रहे हैं, यशोदा माता रो बोल रहे इसका ललाट में, ये विधाता ललाट में इसका लिखा ही नहीं। इस प्रकार ये सब कथो मतलब बातचीत कहे, वो बोल रहे हैं हे प्रिय सखी यशोदा, तो इसको छोड़ दो, ये इस कार्य में कार्य को छोड़ दो, इसका ललाट में लिखा ही नहीं। हम देख रहे हैं कितने तुम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो ये दो उंगली छोटी पर छोटा पड़ रहा है, वो हो नहीं रहा है, वो तो आ नहीं रहा है वो रसी। अद्य प्रातः काल
सुबह से शाम हो गया, सारे रस्सी को जोड़ते जोड़ते आद्या प्रातः काल से शाम हो गया, फिर भी बंधने में नहीं आ रहा। गांव का, ग्राम्य का सारे रज्जू इकट्ठा किया, सब उद्यम किया, फिर भी इसका आ नहीं रहा है। तो इस प्रकार यशोदा माता ने पुत्राभिमति यशोदा परमेश्वर का बंधन का उद्यम परित्याग कर लिया। तो इसलिए यहां पर बोले भक्त और भगवान के मध्य में ये हट चला। ये इस प्रकार इसी रीति अनुसार मातार श्रम अवलोकन पूर्वक मातृवत्सल भगवान दोनों माता और भगवान का दोनों हट चल रहा था। भगवान बोले मैं नहीं बंधूंगा, माता बोले तेरे को बांध के रखूंगा। अब चलता ना ऐसा पूरी, तो इसलिए माता और भगवान का ये दोनों हट चलने लगा। लेकिन भगवान ने अपने माता का हट को देखा और निजे अपने हट को परित्याग किया, क्योंकि देखा माँ का ये बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी कभी संतान ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ कुछ संतान है जो बदमाश, जैसे वो तो भाई माँ मर जाए माँ मर जाए लेकिन वो लोग छोड़ते नहीं, ऐसा दिखा गया था। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं है ना, भगवान तो निर्दयी नहीं है ना, भगवान तो पूरी कृपालु है। तो इसीलिए यहाँ समातु, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर यहाँ समातु, उन्होंने माता परिश्रम देखिया, इसलिए समातु उनका माँ, इसलिए अपनी माता का परिश्रम देख करके उन्हें दया आया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ को इतना और कष्ट नहीं देना चाहिए। अपनी जननी, इसमें संस्कृत में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार अब अगले हम लोग देखेंगे भगवान कृष्ण किस प्रकार स्नेह दिखाया अपनी माता के प्रति। तो यहाँ बोल रहे हैं जो सर्व शक्ति श्रेष्ठ परम उज्ज्वला कृपा शक्ति भगवान चित्त के नवनीतेर न्याय, नवनीत नवनीत मतलब माखन, नवनीत न्याय विगलित करिया, विगलित जैसे मक्खन थोड़ा सा ये में विगलित हो जाते। भगवान ऐसा, यदि भगवान सर्वशक्तिमान सबसे कठोर, लेकिन वो उनकी कृपा शक्ति इतनी कोमल है, नवनीत तरह, नवनीत जैसा है, जैसे मक्खन जैसा। प्रादुर्भूत हो करके पूर्वाभूत सत्य संकल्पता ओ विभूति शक्ति को तत्क्षणात अंतर्ध्यान करा लिया। जो उनके जो विभूति शक्ति, जो ऐश्वर्य शक्ति पूरा चल रहा था, हट नहीं मैं बंधूंगा नहीं, लेकिन कृपा शक्ति ऐसा पिघल गया पूरी, तो इसको पूरी उसको तिरोहित कर दिया। इसलिए यहाँ एक इस प्रकार यहाँ परिश्रम एवं कृपा, यही दुईटिर द्वारा दुई अंगुलिर न्यूनभार कारण ओ समाधान करा हइयाछे। भक्तिर भक्त जननित परिश्रम एवं तद दर्शन नित भगवानेर कृपा। परिश्रम और कृपा ये दोनों यहाँ, इसलिए दो अंगुल छोटा पड़ रहा था। यहाँ भक्त का परिश्रम, माता का परिश्रम, माता का, और यहाँ भगवान का कृपा।
तो इसे तद जनित भगवान कृपा यही दुईटिर द्वारा ही भगवान बंध हया था। तो फिर भगवान बंध गए। से दुईट यत्क्षण पूर्ण नहीं हुआ तत्क्षण ये 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था। ये दो जो समाधान नहीं हुए थे, ये दोनों कृपा और परिश्रम जब ये दोनों परिपूर्ण नहीं हुए थे तब तक ये छोटे पड़ रहे थे। और जब ये दोनों परिपूर्ण हो गए, ये दुईट उत्पन्न हईले बंध हईलेन, यहार द्वारा भगवान अपने आप को बंधन में स्वीकार जन स्वयं बंध गए। ये है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस पर टीका। अंत पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात हो। इस तरह कृष्ण की अंतरंग शक्ति जो माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बंधा जाना स्वीकार कर लिया। काल फिर हम लोग आगे के लिए पढ़ेंगे। आगे बहुत सुंदर सुंदर आ रहा है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, अभी सुखदेव गोस्वामी का चल रहा है, आएगा ये चैप्टर और 2-3 श्लोक रह गया। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? इसमें हम देखते हैं कि यशोदा माता ने कितना परिश्रम किया और फिर जाकर उनको इस जगह पे मिला। तो हमारा जो सामना है तो उसमें हमको क्या सीख लेनी चाहिए उससे? अब तक का जो सामना है हमारे लिए क्या सीख है? बात आप जो सामना करते हैं कृष्ण कृपा प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए हमारे लिए क्या सीख है? ये लिखा एक्चुअली मैं शुरू किया था ना। एक्चुअली हम लोग यशोदा मई जैसा भावना अगर हो, हृदय में शुद्ध भावना हो और परिश्रम मतलब संकल्प और चेष्टा हो ना, जो यशोदा माता का आप देखिए, केवल उन्होंने केवल चेष्टा नहीं किया, पूरी प्रैक्टिकली किया बांधने के लिए, इतनी परिश्रम किया। यहाँ से नहीं, सुखदेव गोस्वामी शुरू कहाँ से किया, किसी लिए किया था? ये शुरू कहाँ से किया था? यशोदा माता ने सोचा, जो दीपावली के दिन तो भगवान को बांध दिए थे, उसी दिन रात में जग गई। बोले ये जाके उन्होंने सुना ये शायद कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा घर का मक्खन ये दूसरी घर में जाकर खा रहा है शायद, जबकि इतनी रस्सियां थे, इतना सारे थे, वो सब बना रहे थे। बोला नहीं, मैं स्वयं बनाऊंगी। उनका देखो कहाँ से शुरू हुआ, मन में कैसे आया। नहीं तो ये क्या क्यों होता है, ये मन में ये शायद ये कुछ गड़बड़, ये शायद दासियां ठीक से कर नहीं पा रहे, इसीलिए सबको लगा दिया अपने काम में। लेकिन उन्होंने स्वयं कैसे बांधा अपने कमर और पूरा तक ये करके फिर शुरू किया। क्या दही मंथन किया, दधी मंथन में लग गई। तो फिर जब भगवान का उसी समय भगवान जगे तो थे, क्योंकि वो स्वयं तो उनकी कार्य के लिए उन्होंने आई थी, नहीं तो आराम से भगवान सोते थे। और जब भगवान जगे तो देखे ये माँ नहीं है पास में, कहाँ गया? तो शब्द सुने गरम 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 गरम, और वहां शायद चल रहा है, उधर सीधा सीधा भागे वहां। छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, जगते जब कहाँ गया माँ, देखते उधर है तो वहीं जाके फिर, तो शुरू तो वहां से हुआ। भगवान के लिए तो माता ने सोचा था इनको कैसे मैं, क्योंकि ये शायद क्यों घर दूसरी घर में जाता है खाता है, यहाँ शायद मक्खन अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब देखे अरे ये तो पूरा बड़ा ये निकला, फिर भगवान को खिलाया पिलाया, फिर वो जो पूरी घटना घटित हुआ। तो उनका देखिए संकल्प उन्होंने छोड़ा नहीं। हम लोग घात प्रतिघात कभी कुछ सुविधा असुविधा था, हम भक्ति कभी कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन माता का भक्ति कहीं मतलब कहीं थोड़ा सा भी भक्ति में डिग्री में कम नहीं हुआ। हम लोग क्या भक्ति करते हैं, जब थोड़ा तुरंत हो जाता है फिर भक्ति में से छूट जाता है,
हाँ ठीक है। जब दुख आ जाता है कभी कभी इतना ये हो जाते हैं हम लोग और परेशान हो जाते हैं, हाँ ठीक है, आज ज्यादा सब कुछ पैसा पत्र मिल गया फिर छोड़ देते, क्या क्यों भजन के। लेकिन माता का यहाँ से इसी में ये माता से हम सीख मिले। जहां भी देखो भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कितनी हद तक गया, और वही भगवान का दूध है। भगवान ने गुस्सा हो गए, बोला 2 रुपया का दूध के पीछे मैं भगवान हूँ, मुझे पिलाना चाहिए, स्तनपान कर रहे थे। भगवान ने पूरा क्यों गुस्सा हुए, 2 रुपया, अरे हमारा तो लौन लाख गाय है, और गाय दूध एक गाय का दूध चला जाता, दूध चूल्हा में घुस जाता, कौन सा ये हो जाता, और मेरे को ये संतुष्ट नहीं किया, ये बेकार दूध के 2 रुपया दूध के पीछे भागा ये। तो भगवान तो इसीलिए भगवान के इसीलिए तो माइंड में उनका दुख हुआ, बोला हाँ, फिर गुस्सा हुए भगवान। लेकिन माता ने छोड़ा नहीं, यार ये तो तेरे लिए, ये दूध भी तो तुम्हारे लिए ना, ये दूध ऐसे होगा तो फिर कैसे, वो भी तुम्हारे लिए दूध भी। तो भक्त देखो, भक्त कभी हार नहीं मानता, भगवान हार मानते भक्त हार, जो शुद्ध भक्त होते हार नहीं। देखो माँ कहाँ हार माना, लास्ट तक बोलो ठीक है, शायद इसका लास्ट में ये भी नहीं हार माने, नहीं यहाँ बांधने, शायद इसका ललाट में लिखा ही नहीं है, शायद इसका है, फिर लेकिन उसमें हतोत्साहित नहीं हुए, उनका उत्साह में कहीं कमी नहीं हुआ। हम लोग क्या, हम लोग को कभी कभी उत्साह में कम हो जाता है। हाँ, कभी तो अच्छा से भजन करते हैं, कभी अरे आज अच्छा नहीं लग रहा है, चलो सो जाए यार, क्या करे, नहीं तो टीवी देखे लेकिन माता इससे ये दिखता है परिश्रम, इसलिए यहाँ परिश्रम और कृपा ये दोनों का ये चला ना। भक्त अपना जी जान लगाता है भगवान का सेवा के लिए, और भगवान कृपा तो है, उसको कृपा ही मिलेगा। तो इसलिए भक्त कभी आलस नहीं होता, आलसी नहीं होता। माता ने आलसी नहीं हुए, वो तो पूरा अपने ये कार्य किए। इसलिए बहुत बड़ा शिक्षा हमको मिलता है ये दामोबंद। ऐसे तो अनेक कारण है इसी में, लेकिन हम लोग के लिए तो ये हम लोग अपना परिश्रम करें, और भगवान का कृपा बहुत बड़ी है। अगर थोड़ी सी हम लोग अपना परिश्रम करें, भगवान अपनी कृपा को डाल देते हैं। भगवान स्वयं देखो, भगवान को कोई बांध सकता, जी को शिव ब्रह्मा कोई भी देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसी यहाँ माता ने बांध दिया पूरी तो इसलिए भगवान का कृपा बहुत बड़ी अद्भुत कृपा है, और थोड़ी सी करने से भगवान बहुत बहुत मानते हैं, ये मेरा भक्त ने ऐसा किया। इसी जगत में बहुत करने से भी माँ बाप से लेके भाई सब कोई मेरे लिए क्या किया, इतना परिश्रम करके पढ़ाते बेटे को। हमारे गांव में एक बेटा था, उसके बाप को बोल रहा है मेरे लिए तुम क्या किया, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी मुझे पैसा दे के एडमिशन नहीं कराया, मेरे लिए तुम क्या किया। इतना कितनी परिश्रम में लोग पढ़ा कि माँ बाप चाहते हैं हमारे बेटे अच्छे कॉलेज में पढ़ जाए, लेकिन फिर भी बच्चे लोग क्या देते हैं इनाम तो यही होता है संसार में। लेकिन भगवान यदि ऐसा नहीं है, भगवान के लिए थोड़ा सा भी कोई करता है, एक प्रणाम कर दिया, उसको राज्य दे दिया, किसको, विभीषण को। और वही इसलिए यहाँ भगवान का जो देखा है, भगवान विभीषण खाली प्रणाम कर दिया, और रावण ने शिव जी को सिर काट के दिया और लंका को मिला। लेकिन वही लंका विभीषण खाली प्रणाम कर दिया राम को, उसको मिल गया। भगवान इतना कृपालु हुए। देवता लोग को इतने लोग समझते नहीं, देवी देवताओं को जाके इतनी पूछते, इतना ये करते हैं। इसलिए वास्तविक देवी देवता हमारा भाव, क्योंकि अंतर्यामी नहीं है, वो हमारा अंतर का बात को समझते नहीं। हाँ, देवी देवता को हम लोग को नहीं रेस्पेक्ट कर, वो भगवान का ही अनुकर है। लेकिन वो लोग को क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है, वो हमारा अंतर का बात को नहीं समझते। भगवान पूरी अंतर्यामी, वो जानते ही इसका भाव क्या है, तो इसी से भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं। दो इंच रस्सी क्यों कम पड़ गई थी, माता सोदा बांध रही थी, लेकिन हर बार 2 इंच रस्सी कम पड़ गई। ऐसा अभी तो आप तो नहीं था, इसे ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन हुआ क्या, क्यों पड़ गई ना, वही है ना, वही कृपा शक्ति और परिश्रम, ये दोनों चल रहा था संघर्ष। जब दोनों का पूरा हो गया मिलाप, तब फिर भगवान बंध गए। ये दोनों का चल रहा था हट, वो बोल रहा परिश्रम, वो जसना माता बोल रहे थे नहीं मैं हटूंगा नहीं, मन भगवान का हट भी, फिर लास्ट में भगवान का हट और नहीं, माता ने ऐसा, इसीलिए 2 उंगली कम पड़ रहा था, दोनों का चल रहा था। इतिका में विश्वनाथ चक्र तो आप नहीं था, सिर्फ पड़ रहा था। ठीक है,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर